तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? मामी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको जो भी पनिशमेंट देनी रहा करे आप मुझे दे दिया करिए। मैं चू तक नहीं करूंगा। पर स्वीटी मीठी, वो तो कितनी मासूम है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम तो बहुत समझदार हो ना, तो समझाते क्यों नहीं अपनी बहनों को? क्या? ओह, जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। तुम्हारी बहनों ने मेरे रॉकी को बेवकूफ बनाया। उन्होंने जानबूझकर उसे ज़ारा से मिलने जिम भेजा, जबकि वो वहां थी ही नहीं। They tricked my poor boy. पर वो ऐसा क्यों करेंगी? So that तुम एड शूट कर सको। Now tell me one thing, वीर, क्या तुम्हारे और ज़ारा के बीच में कोई सीन चल रहा है? सीन? मेरा? देखो वीर, ज़ारा मेरे प्लान का बहुत जरूरी हिस्सा है। प्लान? मेरे रॉकी को फेमस बनाने का प्लान। और अगर मेरे उस प्लान में तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आई तो ट्रस्ट मी, तुम तीनों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मम्मी, और जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो अपनी औकात और अपनी मजबूरी को याद कर लेना वीर। सब कुछ सही लगने लगेगा। ये रिंग है मेरे पास, गायब हो सकता हूं, सुपर स्ट्रेंथ है, पर क्या फायदा इन सुपर पावर्स का अगर मैं अपनी बहनों को प्रोटेक्ट ना कर सकूं, रॉकी को, मामी को सुधार ना पाऊं। पर सुधरना तो पड़ेगा। आफ्टर ऑल तो मेरे घर का है ना मेरे भाई। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। अरे छोड़ो यार, मैं रॉकी हूँ, रॉकी। हाँ हाँ पता है, पता तू रॉकी है। क्या जंगल में ले आए हो क्या? भाई, बोला ना भाई, ऐसे करोगे मतलब अपने छोटे भाई के साथ? मानता हूं कि गलती हो गई, आपको तो पता ही है ना, ये बैटिंग का नशा तो होता ही ऐसा है, ध्यान ही नहीं रहता कौन अपना है कौन पराया। इसीलिए तूने मेरे 50 लाख अपना समझ के गवा दिए। गवाही नहीं, आपको वापस करूंगा ना 50 लाख इंटरेस्ट के साथ, मम्मी कसम करूंगा वापस। छोटे, ए छोटे, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जरा देख तो, मेरे माथे पे झंडू लिखा है क्या? देखना जल्दी। ए भिंडे, तुझे क्या लगता है मैं झंडू हूँ? स्मार्ट हो आप तो, शक्ल से टॉप इंटेलिजेंट लगते हो। वो तो माई भी बोलती है, पर मैं क्या बोलता वो सुन। 50 लाख क्या, 5000 की भी तेरी औकात नहीं है। मुझे प्लीज भाई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोटा भाई समझ के थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। तू मुझे फैमिली मेंबर बनाना चाहता है क्या? भाई चाहिए तुझे? छोटू को ले जा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं जाऊं? देख रॉकी, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तेरी बहुत याद आएगी, तो एक काम कर, तू अपनी कोई निशानी दे दे। मैं समझा नहीं। ये कोड लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं, तेरे ढोले थोले बॉडी एकदम तो पिनाट के जैसे है।
भारी भरकम। अर्नोल्ड भाई, अर्नोल्ड। तेरा थोड़ा सा वजन कम करने को बोला उसको। वो कैसे? कुछ नहीं, बस तेरा राइट हैंड का लिटिल फिंगर। नहीं 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 भाई, नहीं 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 भाई, एक्टर की बॉडी के साथ मजाक नहीं करते, करियर खत्म हो जाता है। और जो मैं पिक्चर कर रहा हूँ उसमें मेरा एक सीन भी है, कैसे करूंगा मैं करके दिखाता हूँ। मैं गो टू सुसु कैसे करूंगा भाई, अगर कट जाएगी तो प्लीज प्लीज मत काटो। ऐसा क्या? हाँ जी, मैं ये लॉन्च पिक्चर की कसम खा के कहता हूँ, आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। कब? कल या परसों। कल या परसों? कल, पक्का? प्रॉमिस। गुड लक। और ये मेरे गुड लक के लिए। पहन लो। कल मतलब कल, वरना ये रिंग तेरे अर्थी पे डाल के RIP बोलूंगा। नाउ गो। अबे मोंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं भी तेरी तरह इनको कल नरसों तरसों तक लटका के रखा था, फिर ये सीधा उठा लाए और हवेली ले आए, तब से इसी पर भगा रहे हैं। दंश श्वान के कक्ष में व्योम को बताते हैं। व्योम व्योम दंश 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 श्वान से मिलने जा रहा है। तो दंश ने श्वान को जीवन दान दिया था। तो दंश को अंगूठी धारक का पता बता देगा वो। हम राजनीतिज्ञ नहीं, योद्धा हैं। कुछ ऐसी ही बात कर रहा था ना दंश, पर वो मूर्ख ये नहीं जानता कि ये योद्धा हम राजनीतिज्ञों का केवल एक प्यादा है, जिसका आना जाना हमारे हाथ में है। मित्र, मुआफ करना मैंने तुम्हें नींद से जगाया। वैसे दंश को उस अंगूठी धारक के बारे में तुम कुछ बताने वाले थे। मुझे जो कुछ भी बताना है मैं दंश को ही बताऊंगा। चलो ठीक है, जो हुआ भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। श्वान, तुमने जो मेरे लिए किया वो सराहनीय है। इसके लिए तुम्हारे जैसे महान योद्धा को एक भेंट देना चाहता हूं। मेरी भेंट स्वीकार करो श्वान। इसके बाद असुर कुल तुम्हें सदैव याद रखेगा। श्वान, तुम मरने वाले हो। थोड़ी देर और, तुम मरने वाले हो। अब तुम आराम से सो जाओ। जो प्यादा मेरे काम नहीं आ सका, वो किसी के काम नहीं आ पाएगा।
विशेष श्रवण शक्ति खो देने के बाद अब मैं स्वयं को असुर कुल के योग्य नहीं समझता। एक तुच्छ मानव से मायावी अंगूठी न ला सका मैं। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, अब मृत्यु में ही मेरी मुक्ति है। असुरों, धिक्कार है। एक असुर होकर असुर के प्राण लिए तुमने। और मैं ऐसा क्यों करूंगा दंश? क्योंकि श्वान मुझे अंगूठी धारक के बारे में बताने वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने। श्वान को मैंने नहीं, उसकी आत्मग्लानि ने मारा है। असुर होकर एक तुच्छ मानव के हाथों से हारने के कारण उसने ये आत्महत्या की है। तुम्हें कैसे पता? इसी यंत्र से मारा है ना तुमने? ये दंश। 3, 2। रुक जाओ दंश। आचार्य, बहुत लेट हो गया है, भटकल अंकल कहीं सो ना गए हो। क्या करूं? पहले इससे निपटूं। आपस में इस प्रकार लड़ना मनुष्य को शोभा देता है, असुरों को नहीं। यही तो मैं समझा रहा था दंश को। श्वान ने आत्महत्या नहीं की, व्योम ने की है इसकी हत्या। हत्या हो या आत्महत्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति का पता अगर असुरों को चला तो उनका आत्मबल टूट जाएगा। श्वान अब हमारे बीच नहीं रहा और हम यहां उसकी आत्मा को मुक्ति देने आए हैं। श्वान जैसे महान योद्धा ने असुर हित की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। दंश, अब तुम्हारी बारी है। अंगूठी अपने प्रथम चरण तक पहुंच चुकी है। इसके पहले वो मानव और शक्तिशाली हो जाए और उसे रोकना कठिन हो, तुम्हें वो अंगूठी उससे छीन लेनी होगी, फिर चाहे उसे मारना ही क्यों न पड़े। पास आकर भी दूर चली जाती है मुझसे वो अंगूठी। उस तक पहुंचने के लिए मुझे फिर से ढूंढना होगा उस अदृश्य मानव को। यार बहुत ही गलत लफड़े में फंस गए हैं तो रॉकी। नहीं, घर में क्यों आ गए यार आप? तो क्यों? किसी और को एक्सपेक्ट कर रहा था क्या? क्या काम है? बात करनी है। कल बात करना भी टाइम नहीं है, चल जा। कल नहीं, अभी। एटीट्यूड दिखा रहा है रॉकी को। बाबा, तू फालतू में स्वीटी मीटी को क्यों परेशान करता है? और वैसे भी तुझे मुझसे प्रॉब्लम है। मुफ्त खोरों से प्रॉब्लम है मुझे। नहीं, लूजर्स हो तुम। अपने भाई और बहनों के बारे में ऐसे कौन बोलता है बाबा? और अगर हम लूजर है तो तू क्या है? बात बात पे मम्मा मम्मा करते हुए चला जाता है मामी के पास चुगली करने। बहुत ज्यादा बोल रहा है। नहीं, अपनी ना औकात में रहे। अच्छा, गर्मी चढ़ गई है। फोन निकाल लिया। किसको फोन कर रहा है? जिसको फोन करना है कर ले। रॉकी डरता नहीं है किसी से। 1 मिनट भाई। भाई, घर की बात है ना। हार के भाई को क्यों फोन मिला रहा है? ये हिम्मत है तो आ जाना, फाइट करते हैं। ये देख, क्या दिखा रहा है? ये तो मैं हूं। अबे राइट प्रोफाइल क्यों नहीं लेफ्ट प्रोफाइल लेता ना। ये तो चोरी कर रहा हूं मैं। एक काम करता हूँ बाबा, मैं ना मामा जी को भेज देता हूँ। सारा को भेज दूं? पूरी यूनिट को भेज देता हूँ। हाँ हाँ, जिसको भेजनी है भेज दे।
कोई ना यकीन नहीं करेगा कि ऐसी हरकत रॉकी कर सकता है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे मामी जी। अरे वीर मेरे भाई, तू भाई है यार मेरा, तू अरे रख ना फोन यार। क्या प्लीज, क्या सॉरी यार, नो प्लीज नो सॉरी, यू आर माय ब्रदर यार, यू आर माय ब्रदर यार। इतना प्यार कैसे आ गया इसको वीर पे? रॉकी, मेरा फोन हैंग हो रहा है, तुम आकर जरा देख लो। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप पहुंचो, मैं आ गया मम्मा। सुन देख, आज से ना स्वीटी मिटी मेरी बहन है, मेरी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तू बस ये वीडियो डिलीट कर दे। डन बाबा डन। और अगर मैं जल्दी में नहीं होता ना तो ये बात तेरे से पेपर पे लिखवा के साइन करवा के लेता। पर चल बाय। चल बाय। हाँ बेटा बहुत ज्यादा उड़ रहा है, बत्ती बना के ना रॉकेट में घुमाऊंगा तुझे। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ अंकल सच में, मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल रियल एलियन। पापा सही थे, उनकी थ्योरीज बिल्कुल करेक्ट थी। एलियन? हाँ अंकल, इतना लंबा चौड़ा एलियन, और उसकी लंबी सी पूंछ भी थी, और ऐसे दांत भी निकले हुए थे। पर हाँ, वो 2 पैरों पर खड़ा था, बिल्कुल इंसानों की तरह, पता नहीं कैसे। हाँ। ये देखिए अंकल, उसका निशान। वो एलियन है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए मैंने उसे छूकर भी देखा। वो बिल्कुल अजीब सा ही था, वियर्ड सा, हम लोगों से बिल्कुल अलग। पर हाँ अंकल, उसे हमारी लैंग्वेज आती थी। लैंग्वेज सेम बोलता है एलियन। हाँ सर, पहली रिंग में उठा लिया सर। कैसा है भटकल? गुड सर। नया कुछ निकला उससे कि आज भी वही बकवास कर रहा है? नहीं सर, आज कोई और बकवास कर रहा था। कौन? अमल नंदा का बेटा सर, वीर। कुछ भी बोले जा रहा है, कहता है उसने एलियंस के दर्शन किए हैं सर। आपकी बात बिल्कुल सही थी अंकल, मुझे पापा की सीक्रेट लैब भी मिल गई। उनकी बनाई हुई मशीन्स, उनका केबिन, उनकी की वो सारी रिसर्च। एनीवेज, आपको पता है तभी वहां पर वो एलियन आ गया। अरे अंकल, मैं तो आपको बताने ही भूल गया। आपको पता है मुझे रिंग से क्या मिला? सुपर स्ट्रेंथ अंकल, सुपर स्ट्रेंथ। इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर, इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर कि मैं उस एलियन से जा भिड़ा और एटीएम की चोरी भी रोक दी। सड़क पे चलती हुई वैन को एक हाथ से रोक लिया। कैन यू बिलीव इट? हाँ, कुछ भी बोले जा रहा है, लगता है इसको भी भटकल के बगल वाले बेड में लेटाना पड़ेगा। त्रिपाठी, तुझे जितना बोला है उतना कर। सॉरी सर। डीआरएस से जितनी सैलरी तुझे साल में मिलती है ना, उतना मैं तुझे हर महीने दे रहा हूँ भटकल पर नजर रखने के। तो अगर भटकल ने वीर को कुछ भी बता दिया तो वो पैसा मैं तेरी किडनियां भेज कर वापस दूंगा। बाकी वीर को एलियन दिखा या नहीं ये मैं डिसाइड कर लूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। यस सर, यू डोंट वरी सर। तो क्या होना चाहिए? भटकल कभी ठीक नहीं होना चाहिए, भटकल का मुंह हमेशा बंद रहना चाहिए। ओके सर, बाय। अंकल सुन रहे हैं ना आप? सब सच हो गया अंकल, एलियंस भी, रिंग भी। पता है, सब पता है वीर। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही थे। अंकल आपने मुझे अमल नहीं वीर बुलाया। वीर को वीर नहीं बुलाऊंगा तो क्या बुलाऊंगा? वीर, क्या हो गया है तुम्हें? पता है अंकल, आप मुझे वीर बुलाते तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना सा है, कोई ऐसा जो पापा को इतने करीब से जानता है। बस एक बार अंकल, मेरे लिए आप बस एक बार सोचिए, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको कोई ऐसी चीज याद हो, आपने और पापा ने कोई ऐसी रिसर्च करी हो जिससे रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए कि बस
जो मुझे हेल्प कर सके कि मैं पापा के और करीब पहुंच सकूं। प्लीज अंकल, कोशिश कीजिए, याद कीजिए, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा क्लू, कोई हिंट अंकल। कुछ तो ऐसी चीज होगी ना अंकल जो आप दोनों ने एक साथ करी हो, कोई ऐसी रिसर्च, बस एक हिंट, एक क्लू अंकल जो मुझे बता सके कि पापा इस वक्त कहाँ है अंकल। एलियंस के साथ याद कीजिए, कोई एक ऐसी चीज होगी जो आप दोनों ने एक साथ करी हो, कोई ऐसी रिसर्च, बस एक हिंट, एक क्लू अंकल जो मुझे बता सके कि पापा इस वक्त कहाँ है अंकल। एलियंस के साथ एलियंस के साथ? पापा एलियंस के साथ कैसे हो सकते हैं अंकल? अमल एलियंस के पीछे, एलियंस अमल के पीछे। क्या? हाँ, अमल एलियन अमल, आगे पीछे, गोल मोल, पोल खोल। इस वक्त अंकल ना कुछ और ही टेंशन पे चल रहे हैं। अभी इनसे बात करके कुछ नहीं मिलने वाला। वीर, चलो। कहाँ? एलियंस को ढूंढने। एलियंस को बाद में ढूंढेंगे अंकल, पहले हमें पापा को ढूंढना है। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, जैसे मैं और अमल करते थे। जब भी आप मुझे वीर बुलाते हो तो ऐसा लगता है आप बिल्कुल सेंस में हो, और फिर अगले ही पल कुछ ऐसा बोलकर आप मुझे घुमा देते हो। प्लानिंग, तैयारी, ये सब बहुत जरूरी है एलियंस को ढूंढने के लिए। हाँ तो करते हैं ना अंकल प्लानिंग। मजाक नहीं वीर, मजाक नहीं। महायुद्ध में उतरने के पहले महायोद्धा को भी कवच की जरूरत होती है। कवच। अंकल, कवच। अंकल आप आराम कीजिए। अमल नंदा, कोई एलियन, गोलमाल। रॉकी, छोटू, रख ले। भाई आप तो कल आने वाले थे ना, आज कहाँ से आ गए? वो क्या है ना, मेरी घड़ी खराब, तेरा टाइम। हाँ, बजट का टेंशन नहीं है, इवेंट नंबर 1 होना चाहिए। बट भाई सीधा घर पे आ गए। चिल कर, मैं पैसे लेने नहीं आया। अच्छा तो? तो मैं देखने आया हूँ कि तू मेरे 50 लाख कैसे देगा। डैड ने इसको यहाँ देख लिया ना तो सारी पोल खुल जाएगी। छोटू, इसको क्या हो गया? आप पूरी मीडिया चाहिए मुझे। आप सच्ची बताओ, बहुत कूल लग रहे हो आप। जिम जाते हो ना? 50 लाख ना? डैड, आई एम सॉरी, मुझे बता देना चाहिए था आपको पहले। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? बजट फाइनल हो गया 50 लाख का। हाँ, फुल एडवांस, फुल कैश। डैड ये 50 लाख डन है ना? हाँ डन है बाबा, डन है। डन है फिर 50 लाख। मैं आ रहा हूँ। हाँ, हो जाएगा 50 लाख। डैड दे ही रहे। मेरे 50 लाख मिल जाने चाहिए, नहीं तो छोटू
तेरे पीछे टाइम बम लगा देगा। वो क्या है ना कि इसको पायलट बनने का शौक था, तो पायलट नहीं बन पाया, तो ये अब लोगों को उड़ाता है। चलो चलो। डैड डैड डैड, बहुत कूल लग रहे हो, मैंने बताया था। बाबा तू इवेंट को लेके नर्वस है? अरे बड़ी साईं, अक्की दुनिया के सामने तेरा इनॉग्रेशन कर रहा हूं मैं। हाँ इंट्रोडक्शन कहते हैं उसको डैड। हाँ भाई भाई। अच्छा डैड, वो आप कह रहे थे ना ऊपर कैश, क्यों तेरे को क्या? अरे 50 लाख की अमाउंट है, रिस्की है ना। बाबा इन्वेस्टर का पैसा है और उनका पैसा हमेशा इंश्योर्ड रहता है। तेरा बाप सिंधी है। इंश्योरेंस है मतलब पैसों का कुछ भी होगा तो वापस मिल ही जाएंगे। हो गया काम। मैं भी सिंधी हूँ डैड। अंकल ये सब? ये आपका नया घर, 7,500 कारपेट एरिया, व्यू फुल ओपन। कैसा लगा? तुम लोगों को फ्री में रहना था ना, तो यहाँ रहो फुटपाथ पर। अंकल एक मिनट अंकल, ये देखिए, ये शबीर भाई का कैफे बिल्कुल नहीं चल रहा था। मैंने एक पोस्ट डाली, अब देखिए लाइन लगी है वहां पे, देखिए। तो मैं क्या करूं? मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूँ, एसिडिटी हो जाती है। अब प्रॉपर्टी एजेंट है ना, आपको भी प्रमोट करूंगी, आपका भी पोस्ट डालूंगी। 2 दिन में डबल बिजनेस हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, डाल दो सोशल मीडिया पे मेरी पोस्ट, लेकिन मेरा रेंट मेरी पॉकेट में। आओ। और कोई ऑप्शन नहीं है, अंकल जी से ही चेक मांगना पड़ेगा। हेलो अंकल जी, कैसे हो आप? अंकल जी आपसे ना एक बहुत ही अर्जेंट काम है। हाँ, सेट के वहां ना, रावल एंड सन्स के ऑफिस के पास। ओके, आई विल बी देयर। थैंक यू। जहां पर मैं बाइक लगाता हूँ ना, वहीं पर आके लोग जानबूझ के नो पार्किंग का साइन लगा कर जाते हैं। मैंने बोला था ना, तुम चुंबक मैं लोहा, तुम कांदा मैं पोहा। एक दूसरे के बिना हम लोग रह नहीं पाते। यही कहीं होना चाहिए। अब हर टाइम इतनी प्यारी लगोगी तो प्यार तो आएगा ही ना। आप देखो ना, इतनी गरीब सी सड़क को तुमने अपनी एंट्री से इतना अमीर बना दिया। क्या सच में है एलियंस हमारे आसपास ही? क्या इंसानों से मिलने वो आ चुके हैं पृथ्वी पर? ये कौन है? अंतर्जाल पर इसकी भी जानकारी मौजूद नहीं है। ये झूठ है, ये मरा नहीं है। उस मानव की तरह इस मानव के पास भी कोई गुप्त जानकारी तो अवश्य है, इसलिए इसे भी छुपा कर रखा गया है। तुम कौन हो? क्या है तुम्हारा परिचय?
पापा, अपने बेटे की जान के आगे 50 लाख क्या ही है डैड? याद है ना, सिर्फ डराना है। ऐसा डराएंगे ना रोकी भाई। अबे मेरा नाम क्यों ले रहा है? पापा को सिर्फ डराना है, हार्ट अटैक नहीं देना। हो जाएगा। मुझे ना वो ब्रीफ केस चाहिए। अबे क्या पिचकारी पिचकारी खेलने आए क्या? असली गन चाहिए। मास्क पहन ले और चलो। अंकल जी। कौन है? अंकल जी हाय। हाँ, ज़ारा, क्या काम था? एक्चुअली मेरा चेक रिलीज करवा देंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी तो पैसे दिए मैंने 2 महीने पहले। वो एक्चुअली मैंने एक स्कीम में इन्वेस्ट किया था, वो फर्जी निकली, मेरे सारे पैसे डूब गए। ओहो, अर्जेंट है? बहुत। अरे तो अपने मम्मी पापा से ले ले, तुम्हें क्या कमी है? सवाल ही नहीं है, मैंने आज तक उनसे कोई पैसे नहीं लिए। आई एम अ सेल्फ मेड गर्ल। इतना क्या सीरियस डिस्कशन हो रहा है दोनों के बीच में, और सारा इतने टेंशन में क्यों है? बेटा वो क्या है ना, मैंने अपने सारे पैसे तेरे फ्यूचर में इन्वेस्ट कर दिए। मतलब? फिल्म के प्रमोशन में एक नंबर का इवेंट प्लान किया है मैंने, लॉन्च ऑफ रॉकी एंड ज़ारा, यानी कि तुम। जितना कह रहा हूँ उतना ही करना। ज़ारा यहाँ पे क्या कर रही है? That's fantastic, पर इवेंट के बाद ले लेना। हाँ 100%। गाइस, लड़की को ना कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बहुत होनहार गुंडे, ऐसी भगली यार, उसको कुछ कर देंगे आगे। और सुनो, ये स्कीम में कभी पैसे नहीं इन्वेस्ट करने का। हाँ, सारे चोर गुंडे मवाली भरे होते हैं इसमें। अंकल जी, You have to be careful. कौन है आप लोग? ये ब्रीफकेस इधर दे, यहाँ से कल्टी हो। चल। आधा घंटा आप लोग यहीं रुकिए, मैं सेम टू सेम ब्रीफ केस ला के देता हूँ। ऐसे नहीं मानेगा तू। हाँ अरे छोड़, चल दे, चल दे मेरे पैसे। खुलेआम डकैती। हेलो। छोड़। आप लोग जानते नहीं हो कौन है ये बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर का छोटा सा पीयू, मेरे पास कुछ नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगा। मेरे पैसे। गन। अंकल जी, गन है इनके पास। मुझे भी दिख रहा बेटा। मुझे गोली खा के नहीं मरना। ब्रीफकेस दे इधर, नहीं तो ठोक दूंगा। देखिए, मेरे पैसे चले जाएंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वैसे भी तू जी के क्या करेगा? दे इधर, दे इधर। छोड़। अंकल जी, छोड़, धर ले। पुलिस को फोन लगा दो। अंकल जी, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो, वो लड़की को बचाओ ना। दे दो यार डैड, दे दो ना। या फिर कानून के आने से पहले जुनून से काम लिया जाए। गायब, मूड ऑन। छोड़ो। पास मत आना मेरे। मैं कराटे चॉप कर दूंगी। स्वीट। नहीं, मेरा ब्रीफकेस। अरे मेरे पैसे छोड़। पकड़ो इसे। हे भगवान, बचा लो। कौन सा प्रोटीन शेक पीती है? ये कैसे हुआ?
Power is my passion. But roll camera action. अरे छोड़ दे, मैं एक से लिए पैसा नहीं जाने देगा। मामा जी मैं अभी आया, पहले ज़ारा को बचा लूं। मुझे किसने छुआ? क्या ये मैंने किया? क्या ये आपकी शक्ति है भगवान? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे थोड़ा सा थैंक यू इस नंबर पे भी फॉरवर्ड कर दिया करो। ब्रिकेट्स दे दे, नहीं तो ठोक दूंगा। हाँ ठोक दे, मैं मजाक कर रहा हूँ, दे दे। बोला क्या? नहीं नहीं। ए लड़की, अब नाटक मत कर, समझ गई तू? हिलना नहीं, गोली मार दूंगा नहीं तो। नहीं 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 प्लीज, गन इधर नहीं, उधर। मेरी ज़ारा को गन दिखाता है, गणपत तेरी तो। अरे क्या कर रहा है? अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पैसे। ये गुंडा हवा में कैसे उड़ रहा है? कोई तो है यहाँ जो ये सब कर रहा है। और ब्रीफकेस। हाँ हाँ, उठाओ उठाओ उसको। मेरे मामा के पैसे जब टैक्स वाले नहीं ले पाए तो तू क्या खाक लेगा? Oh God, अंकल जी का ब्रीफकेस।
मुझे अंकल जी को यहाँ से निकालना होगा। सॉरी सॉरी, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। जा, छोड़ दिया। आउच। अरे ब्रीफकेस लड़की के पास है, पकड़ो उसे। अरे वो रही पकड़। मुझे किसने ऊपर उठाया? यार बिना केबल के बंजी जंपिंग, इतना टैलेंट। फिल्म सेट सीखूंगा इससे। अगर प्लान फेल हो गया ना तो बुलंद भाई मुझे फेल कर देंगे। ब्रीफकेस चाहिए। यार बहुत ड्रामा हो गया मैडम। बहुत ड्रामा हो गया। मैं ना थैंक गॉड अंकल जी सेफ है। अगर गोली मुझे लग जाती तो मैं मर जाता। किसी को मेरी बॉडी भी नहीं मिलती। वेरी सैड। बैग बैग। शक्ल क्या देख रहे हो? पकड़ो ना जाके। बहुत हो गई तेरी झिकझिक। बता। मुझे नहीं पता बैग कहाँ है। अरे मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ है। मुझे नहीं पता बैग कहाँ है। प्लीज छोड़ो, प्लीज छोड़ो। पता ना। अंकल जी। मामा जी पे हाथ उठाया। प्लीज बता बैग किधर है? मुझे। बैग ढूंढ, बैग ढूंढ। महादेव बचा लो इन गुंडों से। मेरी ज़रा की आंखों में आंसू। भगवान जी बचा लीजिए। जिसने मेरे मामा को मारा, जिसकी वजह से मेरी ज़ारा की आंखों से आंसू बहे, अब उसका बैंड बचेगा। बहुत सही रॉकी।
यहाँ ना बहुत बड़ा लोचा है बेटा, पैसे मिल गए रॉकी, अब निकल ले। यार कौन है? प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। कौन है? सॉरी सॉरी सॉरी। ये हो क्या रहा है यहाँ? मेरी ज़ारा को रुलाया और मेरे मामा को सताया, अब तू फाइनली मेरे हाथ में आया। क्यों, अब करेगा चोरी? ये कौन बोला? छोड़ दो, छोड़ दो, अब नहीं करूंगा पक्का, सॉरी। ले, फिर से छोड़ दिया। माफ कर दो, अब नहीं करूंगा कभी, प्लीज। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे अरे बोलो ना। क्यों मूर्खो, करोगे आज के बाद चोरी? नहीं। वेरी गुड, भागो यहाँ से। भगवान जी, थैंक यू। मेरे बारे में एक बात जान लो, पहली गलती करोगे जाने दूंगा, लेकिन दूसरी बार जीने नहीं दूंगा। मेरा पैसा खुद ब खुद अपने आप चल के मेरे पास आ गया। महादेव, प्रणाम। मेरे इस दुनिया में दो ही हीरो हैं, एक आप, दूसरे मेरे पापा। पीस। कोई तो सुपर नेचुरल एनर्जी है यहाँ पे, मुझे फील हुआ। कोई कोई भूत या कोई एंजल, मुझे नहीं पता, पर कुछ तो है। वो कुछ मैं हूं ज़ारा, तुम्हारा इनविजिबल बॉडीगार्ड, जो तुम्हें हर खतरे से प्रोटेक्ट करेगा, जिसके बारे में तुम शायद जान भी ना पाओ। या फिर क्या था? ये क्या था? मुझे ढूंढ रही हो ना? पता है,
देखो मिल तो लूं मैं तुमसे, पर मोहब्बत का मजा तो इंतजार में ही है। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? कोई तो था वहां, कहाँ चला गया? कोई तो भूत 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 पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। हनुमान जी का फैन तो मैं भी हूँ ज़ारा। कौन है? मैं हूँ। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी उठिए, अंकल जी उठिए। आप ठीक है? मेहनत की तो नहीं है, लेकिन जुगाड़ के। अंकल जी हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, कुछ तो भूतिया हो रहा है यहाँ पे, है ना? चल 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 चल। अरे सॉरी बाबा, बहुत पेन हो रहा है ना। ये पेन के लिए ना पेन किलर होता है पापी। इसका क्या करूंगा? इवेंट है कल। OMG, ये तो मुझे याद ही नहीं था। मेरा ना पहला पब्लिक अपीयरेंस है, शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा किसी को कल। नो 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 बाबा नो। अगर पापी को दिखाना आता है तो पापी को छिपाना भी आता है। नॉट टू वरी बाबा, मैं ऐसा मेकअप करूंगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी। और ये सब हुआ कैसे? बहुत पेन हो रहा है ना। मैं कॉफी लाता हूँ। पक्का ही भूत का चक्कर है रॉकी, बच के रही हो। आगे भूत, पीछे भाई, इधर कौन उधर कौन। ओह गॉड! आउच! क्या हुआ बाबा? चोट लगी? मौत के मुंह से बच के आया हूं मैं आज। ओह गॉड रंजू, तुम जल्दी से जाओ और दूसरा आइस पैक लेकर आओ। तुम सोच भी नहीं सकते, बाल बाल बचाए आज तुम्हारा ये सुहाग। सुहाग क्या पिक्चर थी यार, बम्पर हिट।
शिव जी ने बचा लिया आपको मामा जी। थैंक यू। लेकिन रंजू, वो गुंडे तुम्हें छोड़कर जस्ट भाग गए। हाउ? वो लोग भागे नहीं, उन्हें भगाया वहां से उस एनर्जी ने। वो तो था वहां पे, भूत स्पिरिट पता नहीं, बट मैंने फील किया उसे। क्या हुआ डैड को? रॉकी, कुछ गुंडे हमारे पैसे लेकर भागने वाले थे। कैन यू इमेजिन? व्हाट? या नहीं डैड, आपको कितनी बार बोला है, दो बॉडीगार्ड रख लो ना। सुनते ही नहीं है मम्मा। आप आराम करो, दो मुझे। जाको राखे साईं, मार सका ना कोई। साईं। सॉरी रंजू। सत्यानाश हो उन गुंडों का, गंजे हो जाए, महंगे हो जाए, उनकी जीभ में खुजली हो, उनकी बाहों में बिच्छू काट दे। बस ज्यादा स्ट्रेस अच्छा नहीं है ना पापा। आप वहां बेहोश भी हो गए थे। दो। तुझे कैसे पता कि मैं बेहोश हो गया था? मुझे कैसे पता? मतलब क्या है कि मुझे कैसे पता? अरे मैं बेटा हूं आपका। हाँ, मुझे पता नहीं होगा कि मेरे बाप पे क्या बीती है? मुझे सब पता रहता है मम्मा। वैसे मुझे अपनी फिक्र नहीं थी। हाँ ना, मुझे तो डर था कि कहीं ये पैसे चले गए ना तो मुझे तेरा तुम दोनों का लॉन्च कैंसिल करना पड़ेगा। इट्स ओके, अब आप ठीक हो ना, इवेंट भी ठीक ही होगा। हाँ बिल्कुल ठीक नहीं, बम्पर होना चाहिए। तुम दोनों छा जाना पब्लिक पर अपने चार्म से। चार्म से याद आया, मेरा लकी चार्म वीर कहाँ है? आज तो मरते मरते बचा था। माना कि मेरे अंदर सुपर पावर्स आ गई है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अमर हो गया हूं। तो मुझे गायब कर सकती हो, मेरे अंदर सुपर स्ट्रेंथ भी ला सकती हो, पर मुझे गोली से तो नहीं बचा सकती ना। एक सुपर हीरो को गली का कुत्ता काट ले तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। कुछ सोचना होगा। महायुद्ध में उतरने के पहले महायोद्धा को भी कवच की जरूरत होती है। सही कहा था भटकल अंकल ने, कवच चाहिए। अब एक सुपर हीरो ऐसे जीन्स और टी शर्ट में थोड़ा ना घूमता है। अब अगर खतरों से खेलना है तो स्पेशल प्रोटेक्शन तो चाहिए ना बॉस। तो क्या चाहिए अपने को? एक तड़कता भड़कता सुपर हीरो कॉस्ट्यूम विद स्पेशल कवच। जीत पा रही है। कौन हो तुम? बैठो। इस अंगूठी के बारे में क्या जानते हो? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।
आई स्वेयर। ये कौन है? अमल नंदा। कहाँ मिलेगा? को मरे हुए तो कई साल हो गए। ये प्रोफेसर भटकल। दोबारा नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। ये जस्ट लाइक अ नेशनल ट्रेजर। हम इनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। अमित श्रीवास्तव, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अब तुम्हारी जबान नहीं, तुम्हारा दिमाग बोलेगा। यही वो जगह है जहां मुझे वो मानव मिलेगा